नमस्कार स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हूं, यानी हिंदी का क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं कि महत्वपूर्ण तरीका से। सबसे पहले मैं बात बताना चाहूंगा आप सभी को, आप सभी यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाकर के जुड़ सकते हैं। सबसे पहले ग्रुप में जुड़ना अनिवार्य है क्योंकि वहां से आपको पीडीएफ मिल सकता है। और बात बताएंगे यहाँ से हम आज के क्लास में होगा जो 90 करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि हिंदी का होगा, जो कि महत्वपूर्ण होगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा आबियो किस नदी पे स्थित है? आबियो जो है रोन नदी पे स्थित है। आबियो कौन सा नदी पे स्थित है? आबियो रोन नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। आबियो किस नदी पे स्थित है? आबियो जो है रोन नदी पे स्थित है। बात करेंगे अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहा बिरजू महाराज को तालिश किससे मिली है? बिरजू महाराज को तालिश जो है किससे मिली है? किससे मिली है? बाबूजी से मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक करेंगे, बाबूजी से मिला है। बात करेंगे अब तीसरा नंबर क्वेश्चन का, करें मछली लेकर कौन भागा गया? करा मछली लेकर कौन भाग गया? मछली लेकर संतु भाग गया था। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे। मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर जो भागा था संतु भागा था। अब बात करेंगे यहाँ पे हम चौथा नंबर क्वेश्चन को, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? करा बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के हुआ था, यानी जफरीन अस्पताल में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन का, करा पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? करा पंडित बिरजू महाराज जो और कानपुर में कितने वर्ष तक रहे थे? ये जो रहा था ना 2-2.5 साल रहे थे, 2-2.5 साल रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन का, करा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक कर स्कूल किसका था? करा हिंदुस्तानी डांस कर म्यूजिक नामक स्कूल जो था किसका था? ये स्कूल जो था निर्मला जी का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक करेंगे, निर्मला जी का था। अब यहाँ पे हम देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी जो हुआ था 18 साल की उम्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, 18 साल की उम्र में हुआ था। बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? 18 साल की उम्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे आठवां नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज को सुयोग्य शिष्या कर मशहूर नृत्य गाना और रंगकर्मी की पत्रिका नटरंग की संपादक है। ये जो है हम बात करें रसीम बाजपेयी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, रसीम बाजपेयी है। अब यहाँ पे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था? रसीम बाजपेयी ने किया। किसने किया था? रसीम बाजपेयी ने किया था। किसने लिया है यहाँ पे? तो यहाँ रसीम बाजपेयी ने लिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 10, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, उनका नाम था। कहा नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार जो थे ना, उनका नाम क्या था? उनका नाम था झुमक लाल दास। क्या नाम था? झुमक लाल दास नाम था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई? ये जो लिया गया है महाविद्यालय से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे, महाविद्यालय से लिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर को, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतु जो था वह भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे खड़ा हो गया था, मकान के नीचे। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे 13 नंबर देखेंगे, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु थे उनके पिताजी था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। करा बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु जो था ना उनके पिताजी थे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? बिरजू महाराज कथक के नर्तक के शैली थे। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ बात करेंगे 15 नंबर, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज ख्याति जो है नर्तक के रूप में, किस रूप में? नर्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 16 नंबर क्वेश्चन को, बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध जो है ना यानी कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, कथक नृत्य से है। अब यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को, बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके डैश का देहांत हो गया था, यानी पिताजी का उसका निधन हो गया था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन का, बिरजू महाराज बिरजू महाराज खुद को किसका सरगिद मानते थे? किसका मानते? तो पिता का सरगिद मानते थे। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को, बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? ये जो मिला था 27 वर्ष की उम्र में मिला था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, 27 वर्ष की उम्र में मिला था। अब यहाँ पर हम देखेंगे
20 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, यानी बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज थे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज थे वह बिरजू महाराज के चाचा थे। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, हलकारे का अर्थ होता है, हलकारों का अर्थ होता है संदेशवाहक। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। हलकारों का अर्थ जो होता है संदेशवाहक होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब 23 नंबर देखेंगे, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? ये चला गया था लखनऊ चला गया था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, लखनऊ चला गया था। अब यहाँ पे देखेंगे यानी 24 पंडित बिरजू महाराज किस घराने की वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज जो था वह किस घराने के वंशज थे? ये जो था लखनऊ घराना के वंशज थे। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, लखनऊ घराना के वंशज थे। अब यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी की कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी का था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, यानी 7वीं पीढ़ी का था। अब बात करेंगे 26 में, बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था ना बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ साहित्य की विद्या जो है साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर, पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिता का देहांश हुआ, 9.5 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांश हो चुका था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आवियो क्या है? आवियो जो है ईसाई का मठ है। आवियो क्या है? ईसाइयों का मठ है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, आवियो क्या है? ईसाइयों का मठ है। अब बात करेंगे यहाँ पे 33 नंबर का, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? अशोक वाजपेयी ने किया था। किसने किया था? अशोक वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब बात करेंगे 31 नंबर का, क्या विलनव और आवियो के बीच कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? तो रोन नदी है। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ बात करेंगे अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ देखेंगे 33 नंबर, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा था, ये जो रहा था आवियो रहा था। कौन रहा था? आवियो रहा था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। आवियो किस देश में? आवियो जो है ना फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे लेखक आवियो क्या साथ लेकर गए थे? ये जो लेकर गए थे देखिए, हिंदी टाइपराइटर लेके गए थे, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स ले गए थे। ऑप्शन में हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज ईसाई का मठ है। ऑप्शन में हम बी को टिक करेंगे, ईसाई का मठ है। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक हो रहा है? ये जो हो रहा है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक हो रहा। ऑप्शन और हम डी को टिक कर लेंगे। अब देखेंगे 38 में, आवियो में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्यांश की रचना की थी? 27 गद्यांश की रचना किया था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। 39 नंबर देखिए, कविता नहीं है। आवियो क्या है? कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। ला मादा मोजेलम द आवियो किसकी कृति है? ये जो है हम बात करेंगे पिकासो की कृति है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। विलनव क्या है? ये जो एक छोटा सा गांव का नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को टिक करेंगे। अब रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी के किनारे जो बसे शहर था उसका नाम था आवनियो। क्या था? आवनियो नाम था। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक करेंगे। प्रत्येक वर्ष आवनियो में कैसा समारोह आयोजित होता था? प्रत्येक वर्ष का रहा आवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता था? रंग समारोह आयोजित होता था। ऑप्शन नंबर हम ये को टिक कर लेंगे। जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के लेखक कौन था? पंडित बिरजू महाराज है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। पिकासो की विख्यात कृति का नाम जो है मादा मोजेलम द आवियो है। ऑप्शन नंबर सी नंबर को टिक कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अशोक वाजपेयी का है कविता का जनपद है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? ये जो अशोक वाजपेयी का। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, अशोक वाजपेयी का। रोन नदी कहाँ है? रोन नदी फ्रांस दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, दक्षिण फ्रांस में। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में 3 मछलियां थी। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। भैया मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? भैया मछली अभी कट जाई थी ऐसा बात जो पूछा है वह संतू ने पूछा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे।
लेखक विनोद कुमार सूल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ये जो मिला था 1990 ईस्वी मिला था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की भांगू कोशिश कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? ये जो पिताजी खाता था। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे। मछली किसकी कहानी है? विनोद कुमार सूल जी का कहानी है मछली। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। विनोद कुमार सूल का जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। हम बात कर लेंगे यहाँ पे बी नंबर को। अब बात करेंगे हम लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? लेखक का मां ने मना किया था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिताजी खाता था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक जो है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता? मछली मांगना चाहता था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी? 3 मछलियां खरीद ली थी। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक करेंगे। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णित है? ये जो है निम्न मध्यम वर्ग का है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। खरीदी गई मछलियां में कितनी मछलियां जिंदा थी? खरीदी गई मछलियां में यानी हम बात करेंगे तो 2 मछलियां जिंदा थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को टिक करेंगे। अरे अरे कहता हुआ भंगू किसके पीछे भागा? संतू के पीछे भागा। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? ये नाम था संतू नाम था। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव जो कि पूर्णतः तरीका से समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक क्लास में बने रहने का प्रयास करिएगा। शेयर करिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।